हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज ड्रीम। दोस्तों, ये है हमारा टेस्ट नंबर 6 जिसमें कि इतिहास के क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और इसके पहले वाले जो टेस्ट हैं अगर आप देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं। जो पहला कथन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो दोनों की पूजा करते थे कि नहीं करते थे। और दूसरा स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं। देखिए, जो पहला कथन है कि सिंधु सभ्यता के लोग देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, इसके प्रमाण मिले हैं। तो पहला कथन सत्य है। क्यों? मात्र देवी की पूजा करते थे और पशुपति शिव की पूजा करते थे। तो इसे पता चलता है देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे। तो पहला कथन सही है। दूसरा भी सही है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो दोनों ही कथन सही हैं। इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है। और कपास से वस्त्र, ये कब कब की घटना है? लगभग 3000 ईसा पूर्व, कह सकते हो 5000 साल पहले भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कौन से सही हैं। तो पहला कथन है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। ठीक है। दूसरा है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिए। पहला स्टेटमेंट है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। तो था कि नहीं था, सत्य है कि नहीं है? पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग था। कब? 752 ईस्वी में, 8वीं शताब्दी कह सकते हो। दूसरा कथन है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इन्होंने ही करवाया था एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण। दूसरा भी सही है। तो ये जो क्वेश्चन है इसका भी करेक्ट आंसर होगा सी। दोनों ही सही हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मध्यकालीन भारत का, मध्यकालीन भारतीय इतिहास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जरूर पढ़ लेना, आप लोग तैयार कर लेना। क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है कि संगम शासकों में महाराजाधिराज की उपाधि सर्वप्रथम हरिहर द्वितीय ने धारण की थी। दूसरा कथन है कि इसकी यानी विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा तमिल थी। अब कौन कौन से कथन सत्य हैं यहाँ पर? देखिए, जो पहला कथन है कि विजयनगर की संगम शासकों में जो महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी वो सर्वप्रथम हरिहर द्वितीय ने धारण की थी, तो बिल्कुल सही है। पहला कथन सत्य है। दूसरा कथन जो है वो असत्य है, क्योंकि इसकी राजभाषा तमिल नहीं थी, इसकी राजभाषा थी तेलुगु। ठीक है, इसको आप नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो कथन सत्य है वो है ए, केवल एक सही है। ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी विजयनगर साम्राज्य की? सन 1336 में हुई थी। किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, 2 भाई थे, इन्होंने ही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और जो हरिहर बुक्का थे, हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, इनके पिता का नाम था संगम। ठीक है, इनके पिता का नाम था संगम। और अपने पिता के नाम पर ही जो पहला वंश था उसका नाम पड़ा संगम वंश। ठीक है। और इसकी राजधानी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी, ये तो पता ही होगा आपको। ठीक है। किस नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि किस नदी के किनारे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल कालीन चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मुगल कालीन चित्रकला। 2 कथन दिए गए और आपको बताना है कौन से सही हैं। दसवंत, बसावन तथा अब्दुस समद जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। दूसरा है कथन, जहांगीर ने मुगल चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। कौन कौन से सही हैं? पहला जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दसवंत, बसावन तथा अब्दुस समद जहांगीर के दरबार के। तो जहांगीर के चित्रकार नहीं थे, ये दरबार के चित्रकार नहीं थे, ये अकबर के दरबार के चित्रकार थे। ठीक है। और जहांगीर के दरबार के अगर कोई प्रसिद्ध चित्रकार का नाम अगर आप बता सको तो मंसूर,
जो मंसूर चित्रकार था वो जहांगीर के दरबार का था, लेकिन दसवंत बसावन और अब्दुल समद ये अकबर के थे। तो यहाँ पे चूंकि जहांगीर दिया गया इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कथन है जहांगीर ने मुगल चित्रकला को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल दूसरा सही है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुरुमुखी लिपि का आरंभ। पहला कथन है गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु नानक देव ने किया था, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा कथन है गुरु रामदास ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी और आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, इसके संदर्भ में आपको बताना है। देखिए, जो पहला कथन है कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु नानक देव ने किया था, तो ये इनकरेक्ट है। ठीक है, असत्य है, क्योंकि गुरुमुखी लिपि जो थी इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी गुरु अंगद देव ने। किसने की थी? गुरु अंगद ने। गुरु अंगद का जो पहले इनका नाम था लहना, गुरु नानक देव जी के शिष्य थे और इनको गुरु का अंग माना गया, गुरु नानक देव जी का उनका अंग माना गया, इसलिए इनका नाम पड़ गया गुरु अंगद देव। ओके, और इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी, ये दूसरे गुरु थे। ठीक है, चलिए, तो पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा है गुरु रामदास ने आदि ग्रंथ की रचना की थी। तो आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु रामदास ने नहीं की थी, तो दूसरा भी इनकरेक्ट हो गया। जो आदि ग्रंथ की रचना हुई थी वो की थी गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने, और ये सिख धर्म के पांचवें गुरु थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव ने, जिन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी और हरमंदर साहब की भी स्थापना की थी, जो जलाशय के मध्य में आप देखते हैं अमृतसर में, उसकी भी स्थापना गुरु अर्जुन देव ने ही की थी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जो कथन है वो इनकरेक्ट हैं, इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि ना तो एक और ना ही दो सही है। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमृतसर नगर की स्थापना की थी, किसने की थी? तो जो अमृतसर नगर बसाया था वो किसने बसाया था? वो जो चौथे गुरु थे जिनका नाम था गुरु रामदास, उन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए और बताना है कौन कौन से सही हैं। पहला कथन है इसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। दूसरा कथन है इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। और तीसरा है इसने वुड डिस्पैच लागू किया था। देखिए, यहाँ पे जो पहला कथन दिया गया है कि इसे भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को ही भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। इनके कार्यकाल में ही 1853 में पहली रेल चलाई गई थी। कहाँ? मुंबई से ठाणे के बीच में, आप सब जानते हैं, 1853 में। दूसरा कथन जो है इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था, दूसरा भी करेक्ट है। और तीसरा है वुड डिस्पैच लागू किया था, किसने? लॉर्ड डलहौजी ने, जो एक शिक्षा संबंधी सुधार था। कब किया था? 1854 में, 1854 में। 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी, तीनों प्रेसिडेंसियों में, बंगाल में भी, कलकत्ता में भी और मद्रास में भी एक एक विश्वविद्यालय बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ तीनों ही कथन जो हैं वो करेक्ट हैं, सत्य हैं, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन से सही हैं। तो पहला है भारतीय सुधार समिति की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बहुत ध्यान से देखिए। दूसरा है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। ठीक है, अब कौन कौन से सही हैं? यहाँ पर जो पहला कथन दिया गया है कि भारतीय सुधार समिति, इसकी स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने नहीं की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी भारतीय सुधार समिति की स्थापना। और कहाँ की थी? भारत में नहीं, इंग्लैंड में की थी। ठीक है, 1887 में। तो पहला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा कथन है गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, दूसरा करेक्ट है, दूसरा कथन सही है। और गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी। कब की गई थी? 1913 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे केवल दूसरा सही है, बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? यानी कौन गवर्नर जनरल था उस समय? वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलिजली, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक? बहुत आसान क्वेश्चन है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किसके कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा C, लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से लेकर 1905 तक, बंगाल विभाजन तक था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन। और इन्हीं के कार्यकाल में किस सन में स्थापना हुई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की? 1901 में। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए अगर नहीं पता है तो। 1901 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा ही जाता है इन सब टॉपिक से। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन से सही हैं। पहला है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, मतलब इस व्यवस्था के अंतर्गत, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है सरकार रैयत को पट्टे देती थी। तीसरा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो कौन कौन से सही हैं इसमें? देखिए, रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है दक्षिण भारत में, ये व्यवस्था शुरू की गई थी किसके द्वारा? टॉमस मुनरो के द्वारा। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो पहला कथन दिया गया है, अच्छा यहाँ पे रैयत का मतलब हुआ किसान, तो सीधे किसानों को ही पट्टे दे दिए जाते थे और सीधे उन्हीं से ही टैक्स भी सरकार लेती थी। तो पहला जो कथन है वो बिल्कुल सही है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा है सरकार रैयत को पट्टे देती थी, तो दूसरा भी सही है। तीसरा है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तीसरा भी सही है। इसका करेक्ट आंसर होगा D, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं। अब है लास्ट क्वेश्चन जो कि एक आसान क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद, 1857 की जो क्रांति हुई उसके ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, पावना विद्रोह या फिर नील विद्रोह? तो इसका करेक्ट आंसर होगा D, नील विद्रोह। ठीक है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859-60 में। ठीक है, नील बागान मालिकों के अत्याचारों के विरुद्ध, ठीक है, जिसे नील विद्रोह कहा जाता है। तो दोस्तों 10 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको पता थे? ठीक है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारा ये सेशन कैसा रहा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।